इस वीडियो में हम एक बेसिक फेसबुक एड बनाना सीखेंगे ताकि आप ये समझ सको कि एक नॉर्मल फेसबुक एड कैसे बनाई जाती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और वो कैसे बनती है बेसिकली, राइट। ये लेसन मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप जो आज सीखो आप उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप आज जो देखोगे ना बेसिक चीजें वो ऑलमोस्ट हर एड में होती है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो 2-3 बार देख लो अगर आप फर्स्ट टाइम फेसबुक ऐड बना रहे हो, और आप इसको प्रैक्टिस करो एक बार। ठीक है, तो हम बेसिकली सीखेंगे बेसिक फेसबुक ऐड कैसे बनाई जाती है। हम इसमें आज कॉम्प्लेक्स चीजों को कवर नहीं करेंगे, मैं जस्ट आपको एकदम बेसिक बताना चाहता हूं पहले, ताकि आप समझ सको कि ऐड बनाते कैसे हैं। देन जो आगे फ्यूचर लेसन आएंगे उसमें आप एकदम इन डेप्थ A to Z हम एक एक बटन को सीखेंगे कि ये बटन एग्जैक्टली करता क्या है, एकदम इन डेप्थ। ठीक है, तो आज है बिल्कुल बेसिक। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं हूं अपने एड अकाउंट में, और यहाँ पे मुझे ऑप्शन बटन दिख रहा है क्रिएट का। ठीक है, तो मैं क्रिएट को करता हूं क्लिक। अब जैसे ही मैंने क्रिएट किया आप देख सकते हो बड़े सारे ऐड ऑप्शंस आ गए मेरे पास। लास्ट वीडियो में या लास्ट लेसन में हमने ये समझा था कि ये सारे ऑब्जेक्टिव किस चीज के बारे में होते हैं, इनसे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आज मैं क्या कर रहा हूं, जो मैं एक पेज लाइक ऐड होती है ना, कि आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो आपका पेज लाइक करने के लिए। अगेन, पेज लाइक ऐड आज उतनी रेलेवेंट नहीं है जितनी होती थी, क्योंकि अगर आप लोगों को बुला के अपना पेज लाइक करवा भी दोगे तभी भी फेसबुक उनको आपकी पोस्ट दिखाएगा नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक रीच इज ऑलमोस्ट डेड ऑन फेसबुक। ठीक है, तो जस्ट क्योंकि हमें एक बनाना सीखना है तो हम इसलिए सीख रहे हैं। सो लाइक एड बनाने के लिए हमें जाना कहां है, हम जाएंगे एंगेजमेंट में, और आप देख सकते हो यहां पे 3 ऑप्शन दे रहा है। पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक, इवेंट रिस्पॉन्सेस। पोस्ट एंगेजमेंट इज आप लोगों को बुला रहे हो, लोगों को इनवाइट कर रहे हो, या आप एड इसलिए चला रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पोस्ट के साथ एंगेज करें, उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, पेज लाइक्स आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को चाहते हो कि वो आके आपका पेज लाइक करें। देन कम्स इवेंट रिस्पॉन्सेस, आपने कोई इवेंट क्रिएट किया है फेसबुक के ऊपर और आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस इवेंट में इंटरेस्ट दिखाएं। तो सबसे पहले हमसे फेसबुक पूछ रहा है कैंपेन नेम। जैसे मैंने आपको एक पहले वीडियो में एक लेसन में बताया था कि जो कैंपेन स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है कैंपेन, एक होता है एड सेट, एक होता है एड। कैंपेन लेवल पे हम क्या डिसाइड करते हैं, तो हम डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव। एड सेट लेवल पे हम डिसाइड करते हैं ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट। और एड लेवल पे आप अपनी फाइनल एड डिसाइड करते हो। ठीक है, तो अभी हम बनाएंगे बेसिक पेज लाइक्स एड। ठीक है, तो यहां पे आ गया, हमने सेलेक्ट किया पेज लाइक्स। अब ये बोल रहा है कैंपेन का नाम क्या लिखो। ठीक है, अब देखो कैंपेन का नाम आपको ऐसा लिखना है कि आप कैंपेन का नाम देख के इजीली समझ सको कि ये कैंपेन किस बारे में है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं पेज अंडरस्कोर लाइक्स। और आज की डेट क्या है, आज की डेट है, जो भी आज की डेट है, आज की डेट है September 1 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप September 1 वहां पे लिख दो। और अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक है स्प्लिट टेस्ट और एक है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग हम ये दोनों ऑप्शन अभी के लिए रहने देते हैं, ये मैं आगे के लेसन्स में आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी मेरा गोल है जस्ट एक बेसिक एड बनाना आप सीख जाओ। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझो, सपोज करो कि आप सब्जी बनाना सीख रहे हो, राइट। या सपोज करो आपको मैराथन मैराथन दौड़नी है, बट मैराथन दौड़ने के लिए आप प्रैक्टिस कहां से स्टार्ट करते हो, एकदम छोटे 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 स्टेप्स लेते हो, है ना। पहले में भी आप 1 किलोमीटर दौड़ोगे, देन अगले दिन आप 2 किलोमीटर, देन अगले दिन 3 किलोमीटर, देन अगले दिन 4 किलोमीटर, देन ग्रेजुअली आप मैराथन रन के लिए तैयार होगे, है ना। तो एक ही बार अगर हम एडवांस ऑप्शन सारे सीख जाएंगे तो हम हो जाएंगे कंफ्यूज। हमसे मेरा मतलब है आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है, तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, देन नेक्स्ट स्टेप पे हम थोड़ा एडवांस, देन फाइनल स्टेप पे हम बिल्कुल ही एडवांस। ठीक है, तो अभी हम क्रिएट स्प्लिट टेस्ट छोड़ते हैं और ये भी छोड़ते हैं कि होता क्या है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन भी छोड़ते हैं। वैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। और मैं सिंपल करता हूं कंटिन्यू, और यहां से वो मेरे से पूछ रहा है कि इस एड सेट का नाम क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक कैंपेन के अंदर मैं मल्टीपल एड सेट बना सकता हूं, और हर एड सेट का मैं क्या कर सकता हूं, हर एड सेट का मैं बजट अलग सेट कर सकता हूं, हर एड सेट का मैं ऑडियंस अलग सेट कर सकता हूं। ठीक है, अब ये मेरे से कह रहा है अपना पेज सेलेक्ट करो, तो मैं यहां पे कर लेता हूं अपना पेज सेलेक्ट। चलो इसको कर लेते हैं, ये पहले कभी मैंने एक पेज बनाया था लिमिटेड एडिशन टी शर्ट्स। ठीक है, अब देखो पेज एडसेट का नाम लिख दो। तो सपोज करते हैं ये जो मेरा पेज है ये है किस चीज के लिए है,
तो सपोज करो ये पेज है मेरा टी शर्ट्स बेचने के लिए, ठीक है, टी शर्ट्स बेचने के लिए पेज है, और इस एड सेट में थोड़ा सा आगे आ जाते हैं फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो ऑप्शन क्या आ रहा है, तो सबसे पहले पेज मैंने सेलेक्ट किया, देन देखो क्या पूछ रहा है, ऑडियंस। अब ऑडियंस का मतलब क्या होता है, ये एड आप किसको दिखाना चाहते हो उसे हम कहते हैं ऑडियंस, ठीक है। अब यहां देखो आपके पास दो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू ऑडियंस और अगला है यूज सेव्ड ऑडियंस, ठीक है। क्रिएट न्यू ऑडियंस का मतलब क्या है, आप ऑडियंस स्क्रैच से क्रिएट कर रहे हो, जीरो से क्रिएट कर रहे हो, और यूज सेव्ड ऑडियंस का मतलब है आप ऑलरेडी सेव्ड ऑडियंस को यूज कर रहे हो। तो आप लोग तो अभी नया नया एड अकाउंट बनाया आपने और नया नया एड आप चलाना स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं सपोज करता हूं, अज्यूम करता हूं कि आपने पहले कोई ऑडियंस सेव नहीं की। ऑडियंस सेव कैसे कर सकते हो आगे हम वो भी देखेंगे। देन हमसे पूछ रहा है वो कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस क्या होता है कि आपने ऑलरेडी कोई ऑडियंस बनाई है, सपोज ऐसे लोग हैं जो आपकी वेबसाइट पे विजिट किए हैं और आपने उनकी ऑडियंस बनाई हुई है, सपोज किसी ने आपकी वीडियो देखी है और आप उसकी ऑडियंस बनाई है आपने, आप उसको ऐड दिखाना चाहते हो तो आप सेलेक्ट करोगे कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस भी थोड़ा सा एडवांस है, तो अभी के लिए हम कस्टम ऑडियंस भी छोड़ते हैं। देन देखो क्या पूछ रहा है, लोकेशन, ठीक है, कि आप कहां ऐड दिखाना चाहते हो। तो सपोज अभी मैंने इंडिया लिया हुआ है, तो सपोज मैं कर देता हूं दिल्ली, कि मैं ये ऐड दिखाना चाहता हूं दिल्ली के अंदर, ठीक है। अब देखो अब ऊपर ऑप्शन क्या है, पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन, क्या आप उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जो दिल्ली में रहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एवरीवन इन दिस लोकेशन, मतलब इस समय दिल्ली में जो भी है, चाहे वो कहीं से भी आया हो, अगर वो इस समय दिल्ली में है तो मैं उसे ऐड दिखा सकता हूं। दूसरा ऑप्शन है पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन, वो लोग जो दिल्ली के अंदर रहते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, कि वो अभी दिल्ली में थे, रिसेंटली दिल्ली में थे। और लास्ट ऑप्शन है पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन, कि वो लोग जो अभी दिल्ली में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां सेलेक्ट कर लेंगे पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमसे ये पूछ रहा है एज, ठीक है, हमसे पूछ रहा है एज, तो अभी हम एज एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी हम एज एज इट इज छोड़ देते हैं। आगे जब आप और डिटेल में सीखोगे तो आप देखोगे कि कैसे एज को हमें बाइफरकेट करना है, कैसे हम एज पे लिमिट्स लगा सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम एज ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप एज चेंज करना चाहते हो, वैसे सपोज करो आप 22 24 वालों को ऐड दिखाना चाहते हो ना, तो 22 आप यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर लो, 22 जो भी आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी के लिए मैं एज ऐसे ही छोड़ देता हूं, 18 to 65 प्लस जो नॉर्मल था वही कर देता हूं, ठीक है, नॉर्मल ऐड छोड़ देता हूं। और जेंडर अगेन आप किसको ऐड दिखाना चाहते हो, मेन विमेन ऑल, तो ऑल ले लेते हैं हम। लैंग्वेजेस आप किसको ऐड दिखाना चाहते हो, जो क्या जो हिंदी में फेसबुक यूज करते हैं, इंग्लिश में फेसबुक यूज करते हैं, आप किसको दिखाना चाहते हो। तो अगेन हमारा ऐसा लैंग्वेज में कुछ नहीं है, हम सबको ही ऐड दिखाना चाहते हैं, तो आप सब ले सकते। सपोज करो आप तमिल में ऐड दिखाना चाहते हो, है ना, तो आप यहाँ पे सिंपल लिख दो तमिल, ठीक है। अभी ऐड दिखेगी जो लोग तमिल में फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, अब उनको आपकी ऐड दिखेगी। तो हम ऐसा नहीं करते, अगर ऐसी आपके पास ऑडियंस है जिसे आप ऐड दिखाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, हम अभी छोड़ देते हैं। अब मेरे से पूछ रहा है देखो डिटेल्ड टारगेटिंग, कि आप ऐड किसको दिखाना चाहते हो। देखो अभी आपने ऑडियंस रिसर्च नहीं सीखी बिल्कुल, ठीक है, अभी हम थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करते हैं। अब मैं हूं टी शर्ट्स बेचता हूं, ई कॉमर्स है बेसिकली मेरा, है ना, तो अब बताओ मेरी ऑडियंस कौन है, सोचो, बताओ। ऐसे लोग जिनको ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट हो, है ना, ऐसे लोग जो फ्लिपकार्ट अमेजॉन को लाइक करते हो, ऐसे लोग जो बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स को लाइक करते हो, ऐसे लोग जो बाकी जो एड दिखती है ना शॉपिंग वाली उसके बटन पे क्लिक करते हो, ऐसे लोग जिनका फैशन में इंटरेस्ट है, ऐसे लोग जिनका टी शर्ट्स में इंटरेस्ट है ना, यही मेरी टारगेट ऑडियंस है। अभी देखो मैंने कोई टूल यूज नहीं किया, जस्ट मैंने सिंपल कॉमन सेंस का यूज किया है। तो सपोज करो यहां पे मैं लिखता हूं फ्लिपकार्ट, या सपोज करो फ्लिपकार्ट भी छोड़ो, मिंत्रा, ठीक है, मिंत्रा। अब ये ऐड किसको दिखेगी, ऐसे लोगों को जिनका इंटरेस्ट किसमें है, मिंत्रा में, ठीक। आप इधर आओ सजेशंस, अब देखो आ गया Myntra.com। अब ये देखो कितनी पोटेंशियल रीच आ रही है, पोटेंशियल रीच मतलब आपकी एड कितने लोगों तक को दिख सकती है। सो पोटेंशियल रीच कितनी दिखा रहा है मेरी एड की, 31 लाख, 3 मिलियन, मतलब ये एड मैं 31 लाख लोगों तक पहुंचा सकता हूं, प्रोवाइडेड मेरा वैसा बजट हो, ठीक।
अभी तक आपने क्या सीखा, और एकदम अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज एकदम बेसिक अभी आप इस वीडियो में सीख रहे हो, ताकि आपको एक फील आ जाए कि भैया ऐड बनती कैसे है। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया एंगेजमेंट ऐड, एंगेजमेंट में जाके मैंने सेलेक्ट किया पेज लाइक्स, और मैंने लिख दिया कैंपेन का नाम, और स्प्लिट टेस्ट और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन अभी मैं यूज नहीं कर रहा, हम वो बाद में यूज करेंगे। देन मैं आया एडसेट पे, और एडसेट पे मैंने क्या किया, अपने अपना लोकेशन सेलेक्ट किया मैंने। ठीक है, देन मैंने क्या किया, एज जेंडर ये सब सेलेक्ट किया। देन मैंने डिटेल टारगेटिंग डाली, और उसमें मैंने यूज किया मिंत्रा। और अब एडसेट का नाम मैं क्या लिख दूंगा, मिंत्रा अंडरस्कोर दिल्ली अंडरस्कोर 18+। मतलब मैं टारगेट किसे कर रहा हूं, मिंत्रा को, दिखा कहां रहा हूं, दिल्ली में, और ऑडियंस क्या है 18+। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एडसेट का नाम, सिंपल। और यहां देखो बाई और डिफॉल्ट क्या आ रहा है, कनेक्शंस में फेसबुक पेजेस एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर फेसबुक पेज। मतलब मैंने उन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जो मेरा ऑलरेडी पेज लाइक करते हैं, क्योंकि जो मेरा ऑलरेडी पेज लाइक करता है उसको क्यों मैं प्रोवाइड ऐड दिखाऊं पेज लाइक करने के लिए, है ना, कोई मतलब नहीं बनता। अब देखो मेरे पास ऑप्शन क्या है, सेव दिस ऑडियंस। अब मैं इस ऑडियंस को कर सकता हूं सेव, तो मैं कर देता हूं सेव दिस ऑडियंस, और इस ऑडियंस का मैं नाम लिख देता हूं मिंत्रा पेज लाइक्स। ठीक है, और इसे कर देता हूं सेव। ठीक है जी, परफेक्ट। हेडसेट का नाम लिखा, फेसबुक पेज सेलेक्ट किया, ऑडियंस सेलेक्ट की, प्लेसमेंट। अब आ रहा है प्लेसमेंट कि आप ये ऐड कहां दिखाना चाहते हो। जैसे आपने लास्ट लेसन में देखा था, हमने देखा था कि फेसबुक एड्स में बड़ी सारी प्लेसमेंट होती हैं जहां मैं अपनी ऐड दिखा सकता हूं। ठीक है, और ये जो ऐड होती है पेज लाइक्स की ऐड, ये बाय डिफॉल्ट कहां चलती है, फेसबुक न्यूज फीड में, और कहीं नहीं चलती। ठीक है, बस फेसबुक न्यूज फीड में ही चलती है, कहीं और नहीं चलती, तो मैं इसको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ही छोड़ देता हूं। देन फेसबुक मेरे से पूछ रहा है आप ऐड किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो मेरा गोल क्या है, पेज लाइक्स। तो फेसबुक ने ऐड को ऑप्टिमाइज किस चीज के लिए किया है, पेज लाइक्स, जो कि बिल्कुल सही है। देन फेसबुक पूछ रहा है कॉस्ट कंट्रोल, कि क्या आप कोई कैप लगाना चाहते हो कि भैया मैं एक पेज लाइक के 1 रुपए दूंगा, या 2 रुपए दूंगा, या 3 रुपए दूंगा, क्या आप कुछ ऐसा कैप लगाना चाहते हो। अभी के लिए हम कोई कैप ऐसा नहीं लगाएंगे, आगे आप लेसन में सीखोगे कि कॉस्ट कैप एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ठीक है, अभी के लिए हम कोई कैपिंग यहाँ पे नहीं लगाएंगे। देन फेसबुक पूछ रहा है आपका डेली बजट क्या है। ठीक है, तो सपोज अगर आप बेयर मिनिमम से स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट विद 100 रुपीज, राइट। अगेन 100 रुपीज बहुत कम है, बट इफ यू डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी देन यू कैन स्टार्ट विद 100। अगर आपके पास बजट है देन यू कैन ज्यादा बजट आप रख सकते हो। अब देन उसके बाद दो ऑप्शन दे रहा है फेसबुक कि क्या होगा, क्या आपकी एड अभी से स्टार्ट हो जाए और चलती रहे, या फिर क्या आप एक कैप लगाना चाहते हो, स्टार्ट और एंड डेट पे क्या आप कैप लगाना चाहते हो। तो सपोज मैं ये कर दूं कि भैया मैं आज जो 1 सितंबर से लेके ये ऐड कब तक दिखाना चाहता हूं, 3 अक्टूबर, है ना। तो अब मेरी ऐड 1 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक चलेगी, और 3 अक्टूबर को अपने आप बंद हो जाएगी। अगर आप ऐसा कैप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, नहीं तो आप रन माई एड कॉन्टिन्यूअसली कर सकते हो। देन फेसबुक पूछ रहा है व्हेन आर यू चार्ज्ड, आप फेसबुक आपसे पैसे कब चार्ज करेगा, इंप्रेशन पे या पेज लाइक पे। इंप्रेशन ही जैसे ही आपकी ऐड दिखी फेसबुक आपके पैसे चार्ज कर लेगा, या फिर जब आपका कोई पेज लाइक करे तब वो चार्ज करे, राइट। तो आप यहाँ पे इंप्रेशन या पेज लाइक कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई ज्यादा फर्क यहाँ पे पड़ने नहीं वाला, है ना। तो अगर आप पेज लाइक सेलेक्ट करना चाहते हो तो यू कैन सेलेक्ट पेज लाइक, नहीं तो आप इंप्रेशन भी सेलेक्ट कर सकते हो, इट डज नॉट मैटर मच। अब देखो, अब ये पूछ रहा है फेसबुक मेरे से डिलीवरी टाइप, कि आपकी एड की डिलीवरी कैसे हो, राइट। अब देख सकते हो ऊपर एक और ऑप्शन आ रहा था एड शेड्यूलिंग, कि आपकी एड का शेड्यूल क्या होगा, कब से लेके कब तक चलेगी। रन एड्स ऑल द टाइम, कि पूरे टाइम आपकी एड चलती रहे, अगेन डिपेंडिंग ऑन द बजट। या आप एक शेड्यूल लगाना चाहते हो कि भैया मैं सुबह 3 से लेके 4 बजे तक ऐड चलाना चाहता हूँ, देन 5 से लेके 6 बजे तक ऐड चलाना चाहता हूँ, देन शाम को 8 से लेके 9 बजे तक ऐड चलाना चाहता हूँ। क्या आप ऐसा शेड्यूल लगाना चाहते हो। अब देखो ध्यान से सुनो, जब आप नया कैंपेन चला रहे हो, है ना, तो आपके पास कोई डेटा नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपकी एड्स कब अच्छा काम करती हैं कब खराब काम करती हैं, है ना। जब आपके पास ये डेटा नहीं है तो आप शेड्यूल फिक्स नहीं कर सकते ऐड का, राइट। आप शेड्यूल कब फिक्स कर सकते हो, जब आपके पास डेटा है, और वो डेटा आपको ये बता रहा हो कि भैया आपकी ऐड इस टाइम अच्छा काम करती है, इस टाइम अच्छा काम नहीं करती,
ठीक है, तो अभी हम कोई शेड्यूल नहीं लगाएंगे, आगे आप सीखोगे लेसन में कैसे शेड्यूल लगा सकते हो। अगेन डिलीवरी टाइप भी दो हैं, स्टैंडर्ड, एक्सिलरेटेड। स्टैंडर्ड इज कि आपकी एड नॉर्मली पूरे 24 घंटे में चलती रहे डिपेंडिंग ऑन योर बजट, और एक्सिलरेटेड इज फेसबुक आपके पैसे जल्दी से जल्दी क्या करेगा, खत्म करेगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कैंपेन और एड सेट। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं सारा। कैंपेन में हम क्या सेलेक्ट करते हैं, अपना गोल। तो यहां हमारा गोल था ज्यादा से ज्यादा पेज लाइक्स, तो हमने लिया एंगेजमेंट, और एंगेजमेंट में हमने लिया पेज लाइक्स, और फिर हमने लिखा कैंपेन का नाम और स्प्लिट टेस्ट, और इसको अभी हमने छोड़ा है फॉर द टाइम बीइंग। देन हम आगे गए और हमने लिखा एडसेट का नाम, और हमने एडसेट का नाम लिखा और फेसबुक पेज हमने बनाया। देन हमारे पास ऑडियंस में दो ऑप्शन थे, क्रिएट न्यू ऑडियंस, यूज सेव्ड ऑडियंस। हमने नई ऑडियंस बनाई और हमने अपनी टारगेटिंग की मिंत्रा को, और देन हमने उस ऑडियंस को कर लिया सेव। देन हमारे प्लेसमेंट पे, और प्लेसमेंट में क्योंकि हम एड रन कर रहे हैं कौन सी, पेज लाइक, और पेज लाइक की एड बाय डिफॉल्ट चलती ही है बस न्यूज फीड में, तो हमने ऑटोमेटिक प्लेसमेंट सेलेक्ट किया। देन हमारे बजट एंड शेड्यूल में, और बजट में था ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, मतलब आपकी जो एड है ये किस लिए ऑप्टिमाइज हो, तो अगेन यहाँ पे एक ही डिफॉल्ट ऑप्शन है विच इज पेज लाइक्स। देन फेसबुक पूछ रहा है कॉस्ट कंट्रोल, कि आप एक पेज लाइक के कुछ पैसे सेट करना चाहते हो क्या, आप ये चाहते हो क्या कि मैं एक पेज लाइक के 1 रुपए या 2 रुपए ही दूं, है ना। तो फॉर द टाइम बिंग हमने कॉस्ट कंट्रोल छोड़ा है, आगे हम सीखेंगे कॉस्ट कंट्रोल काम कैसे करता है फ्यूचर लेसन्स में। देन फेसबुक ने हमसे पूछा बजट एंड शेड्यूल, कि भैया आप बजट कितना लगाओगे, तो हमने बजट लगा दिया। देन हमने सेलेक्ट किया कि भैया मेरी एड नॉर्मली चलती रहे, अगर मैं शेड्यूल सेट करना चाहता था स्टार्ट एंड एंड डेट, तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता था। देन मैंने ये पेमेंट का ऑप्शन आ गया, 700 रुपए कटेंगे प्लस जीएसटी, तो टोटल इतने पैसे कटेंगे। देन फेसबुक ने मुझसे पूछा कि भैया आपके पैसे मैं काटू कब, इंप्रेशन या पेज लाइक्स, तो हमने इंप्रेशन सेलेक्ट किया, आप पेज लाइक भी सेलेक्ट कर सकते हो, ज्यादा कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। एड शेड्यूलिंग सुबह 3 से 4, 5 से 6 ऐसे एड शेड्यूल मेरे को करना है, तो मैं वो कर सकता हूं, अभी हम कर नहीं रहे क्योंकि हमारा एड अकाउंट नया है। देन आया हमारे पास डिलीवरी टाइप, कि भैया एड की डिलीवरी कैसे हो। स्टैंडर्ड में क्या होता है, पूरे 24 घंटे एड चलती है, कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी। और एक्सेलरेटेड में क्या होता है, एक साथ फेसबुक आपके पैसे खत्म कर देता है। देन हम आए कंटिन्यू करके एड पे, ठीक है। एड पे सपोज करो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं इमेज, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे इमेज 1, और देन फेसबुक मेरे से कह रहा है कि आप क्या सेलेक्ट कर सकते हो, या तो इमेज या स्लाइड शो, ठीक है। तो सपोज मैं सेलेक्ट करता हूं इमेज, राइट, इमेज या स्लाइड शो में कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूं। सपोज मैं सेलेक्ट करता हूं इमेज, तो अब मेरे को क्या अपलोड करनी है, इमेज, ठीक है। तो या तो आप अपलोड इमेजेस करके इमेज बना के अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इमेज का साइज देखो फेसबुक क्या बता रहा है, 1080 इंटू 1080, ठीक है, ये रेकमेंडेड साइज कह रहा है फेसबुक। तो या तो आप 1080 इंटू 1080 की इमेज साइज बनाओ, जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ना कैनवा यूज करना, तो कैनवा आप यूज करो और वहां से इमेज बनाओ या अपलोड कर लो। अगर आपने ऑलरेडी अपलोड की हुई है तो आप ब्राउज लाइब्रेरी में जाओ और उसको सिलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ काम, ब्राउज लाइब्रेरी में जाता हूँ और सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई इमेज, कोई ना कोई इमेज तो पड़ी होगी, तो कोई पड़ी है तो नहीं पड़ी, तो एक काम करते हैं, क्लोज करते हैं और ये ले लेते हैं। सपोज करो ये एक इमेज पड़ी हुई, ये इमेज का साइज सेम है, तो एक काम करते हैं, ये फ्री स्टॉक इमेजेस आ रहा है, तो फ्री स्टॉक इमेजेस करते हैं। और देखो यहाँ पे ये टी शर्ट आ रही है, या ये ले लेते हैं, ये बच्ची दिख रही है अच्छी, और इसे कर देते हैं कंटिन्यू। और देखो ये इमेज आ गया, ये दिख रही है बच्ची, जब फाइनल एड दिखेगी तो ये बच्ची मतलब ये वाटर मार्क वहां नहीं दिखेगा। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट क्या लिखूं, कि लिख देता हूं लाइक आर पेज टू गेट बेस्ट डील्स ऑन फैशन एंड एक्सेसरीज, ठीक है। मैंने लिख दिया लाइक आर पेज टू गेट बेस्ट डील्स ऑन फैशन एंड एक्सेसरीज, दैट्स इट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, एकदम आसान। और इसे मैंने कर दिया कंटिन्यू। ये रही एड मेरी पब्लिश हो रही है, 1 मिनट रुकते हैं, ये देखो ये रही एड, पेज लाइक सितंबर 01, इस पे जाओ। अब देख लो इसके अंदर ये एड बनाई थी मैंने, स्टार्टिंग से देखते हैं। ये एड मैंने, ये कैंपेन मैंने बनाया था पेज लाइक, ठीक है। अब मैं इसके अंदर गया तो मैंने एड सेट बनाया था मिंत्रा दिल्ली 18, और अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये आ गई मेरी एड, है ना। तो एक कैंपेन, और इस कैंपेन के अंदर एक एड सेट मिंत्रा वाला, और इस एड सेट के अंदर एक एड,
अब सपोज करो मुझे एक और ऐड बनानी है, ठीक है, इसी एड सेट के अंदर, मेरा एड सेट कौन सा है, मिंत्रा वाला, इसी मिंत्रा वाले एड सेट के अंदर मुझे एक और ऐड बनानी है। तो मैं सिंपल क्या काम करूंगा, इसे करूंगा, या फिर सिंपल देखो यहां डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसे कर दो सिंपल डुप्लीकेट, और इसे यहां से कर दो डुप्लीकेट। हमें इसी कैंपेन के अंदर ये डुप्लीकेट कर रहे हैं, है ना, तो इसे हम कर देते हैं यहां पे डुप्लीकेट। ठीक है जी। अब देखो हम सिंपल काम क्या करेंगे, इस इमेज 1 को चेंज करके कर देंगे इमेज 2। अब नीचे आएंगे, है ना, और ये इमेज हटा के हम लगा देंगे दूसरी इमेज। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चेंज इमेज, तो क्लिक करो चेंज इमेज, और इधर जाओ स्टॉक पे, और यहाँ पे टाइप करो फैशन, या सॉरी, हाँ देखो ये है ना इमेज, ये इमेज यहां से ले लेते हैं और इसे कर देते हैं कंटिन्यू। ठीक, अब ये इमेज आ गई यहाँ पे, देखो आ जाएगी, आ गई। अब सपोज मैं टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूं, तो मैं टेक्स्ट भी चेंज कर दूंगा। ठीक, सपोज मैं टेक्स्ट यहीं छोड़ देता हूं और मैं इसको कर देता हूं पब्लिश। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, एक कैंपेन बनाया है, उस कैंपेन के अंदर एक एड सेट बनाया है, और उस एड सेट के अंदर मैंने बनाई हैं 2 एड्स। बहुत ही आसान। सपोज अब जाके देखो, सपोज ये रहा मिंत्रा वाला, इसमें गए, अब इसमें दिख रही है 2 एड। अब मुझे एक और ऐड बनानी है, तो सिंपल क्या करूंगा, इसको डुप्लीकेट, और जाके जो भी चेंज करना है मैं चेंज कर दूंगा। बहुत ही आसान। ठीक है, अब वापस आए एड सेट पे। अब एड सेट लेवल पे हमने क्या डिसाइड किया था, हमने डिसाइड किया था अपना टारगेटिंग बजट। अब सपोज करो मैं एक और एड सेट बनाना चाहता हूं, और उस एड सेट में मैं किसे टारगेट करना चाहता हूं, उन लोगों को जिनका इंटरेस्ट हो टी शर्ट्स में। सिंपल है, उन लोगों को जिनका इंटरेस्ट किस चीज में हो, टी शर्ट्स में। तो सिंपल मैं क्या काम करूंगा, देखो यहाँ पे आ रहा है डुप्लीकेट, वापस देखो एक बार, कैंपेन में आए, पेज लाइक, क्लिक किया, इसके अंदर ये रहा मिंत्रा, अब इसको मैं करूंगा डुप्लीकेट, और इसे मैं करूंगा डुप्लीकेट। अभी मैं क्या टारगेट कर रहा था, उन लोगों को जिनका इंटरेस्ट मिंत्रा में है। अब मैं किनको टारगेट करूंगा, उन लोगों को जिनका इंटरेस्ट है टी शर्ट्स में। तो यूज सेव्ड ऑडियंस नहीं करूंगा, मैं करूंगा क्रिएट अ न्यू ऑडियंस, और नीचे आऊंगा, है ना, और मैं कहां टारगेट कर रहा था, तो वही दिल्ली था मेरा, तो इसको कर देते हैं हम दिल्ली, और पीपल हु लिव, बाकी सही है, एज वेज। अब सिंपल यहां पे आके मैं कर दूंगा टी शर्ट्स। ठीक, देखो आ रहा है टी शर्ट, प्रिंटेड टी शर्ट, तो ये ले लो टी शर्ट, और प्रिंटेड टी शर्ट्स भी आ रहा था ना, प्रिंटेड टी शर्ट्स। ओके, आ रहा है, ये रहा देखो प्रिंटेड टी शर्ट। ठीक, ले लिया टी शर्ट, प्रिंटेड टी शर्ट, प्लेसमेंट वो फेसबुक ही रहेगा, और बाकी सारा एज इट इज। ठीक, व्हेन यार यू चार्ज इंप्रेशन है, पेज लाइक करना चाहो कर सकते हो, और इसे कर दोगे पब्लिश। अब देखो क्या हो गया, एक कैंपेन, उस कैंपेन के अंदर 2 एड सेट, एक में टारगेट कर रहा हूं मिंत्रा, और एक में टारगेट कर रहा हूं टी शर्ट्स। अब देखो हुआ क्या, ये कॉपी करके ऐसे लिखा गया मिंत्रा दिल्ली 18 कॉपी, तो यहां पे क्लिक करो और इसे बंद करो, और मिंत्रा की जगह आप क्या लिख दो, टी शर्ट्स, और इसे कर दो सेव, और इसे कर दो रिव्यू एंड पब्लिश, इसे कर दो पब्लिश। ठीक है, बहुत ही सिंपल। एक कैंपेन बनाया, इस कैंपेन के अंदर 2 एड सेट बनाए, और वो एड है, राइट। पहले हमने मिंत्रा बनाया था, उसके अंदर 2 एड्स, अब हमने बनाया टी शर्ट्स। अब देखो इसमें भी वो दोनों ऐड अपने आप आ गई। अब सपोज करो आप इसमें नई ऐड बनाना चाहते हो, तो अगेन सिंपल क्या करोगे, डुप्लीकेट, और नई ऐड बना लोगे। सिंपल है। तो आपने क्या सीखा, कैंपेन बनाना, उस कैंपेन के अंदर एड सेट बनाना, मल्टीपल एड सेट, और इन मल्टीपल एड सेट के अंदर मल्टीपल एड बनाना। अब देखो आपका आज का टास्क क्या है, आपका टास्क ये है कि सपोज करो आपको एक कैंपेन बनाना है। वो कैंपेन क्या बनाना है, सपोज करो आपका बॉडी बिल्डिंग का पेज है, तो आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोग आपका पेज लाइक करें, तो आपको एक कैंपेन बनाना है, इसके अंदर 3 एड सेट बनाने हैं। पहले एड सेट में आप ऐसे लोगों को टारगेट करोगे जिनका इंटरेस्ट हो बॉडी बिल्डिंग में, ठीक, जिनका इंटरेस्ट हो बॉडी बिल्डिंग में। दूसरे एड सेट में आप ऐसे लोगों को टारगेट करोगे जिनका इंटरेस्ट हो WWE में, ठीक है। तीसरे एड सेट में आप ऐसे लोगों को टारगेट करोगे जिनका इंटरेस्ट हो जे कटलर में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहला एड सेट जिसमें इंटरेस्ट हो बॉडी बिल्डिंग, दूसरा एड सेट जिसमें इंटरेस्ट हो क्या था,
जिसमें इंटरेस्ट टू WWE, तीसरा एड सेट जिसमें इंटरेस्ट टू जे कटलर। ये 3 आप एड सेट बनाओगे, एज रखोगे तीनों की 18 to 65, लोकेशन रखोगे इंडिया, और इन तीनों एड सेट के अंदर आप 3-3 एड बनाओगे। ठीक है जी, इन तीनों एड सेट के अंदर आप बनाओगे 3-3 एड, और इनका स्क्रीनशॉट आप कहां शेयर करोगे? ग्रुप में। ये करना कितना जरूरी है आप समझ नहीं सकते, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये सारी ऐड में एक साथ रहेगा। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए, इसमें आप कंफर्टेबल हो गए, तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये एकदम बेसिक स्टफ है, इसी में प्रॉब्लम आएगी, तो आगे जब आप एडवांस सीखोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी, तो आज के लेसन में आपने सीखा एकदम बेसिक ऐड बनाना, जिसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, एकदम सिंपल बेसिक जो आप बना सकते हो। सो मेक श्योर कि जो मैंने टास्क दिया है आप उस टास्क को कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, और आप स्क्रीनशॉट जरूर ग्रुप में शेयर करना। ठीक है जी, और अगर कोई डाउट हो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, जैसे मैं 2 Q&A की वीडियो पहले बना चुका हूं, मैं फ्यूचर में भी वीडियो बना दूंगा। और ठीक है, प्लस आज की वीडियो जस्ट एक बिगिनिंग है, आगे बहुत सारी एडवांस चीजें आएंगी, है ना। सो मेक श्योर कि आप आज प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो बिलीव मी ऑन दिस, आगे जाके बहुत ही दिक्कत होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।